नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, रेशम की रस्सी से पीतल की गागर नहीं खिंचती। यानी रेशम की जो डोर है, उससे यदि आप पीतल की गागर को खींचने की कोशिश करेंगे, तो वो खींचने का प्रयास जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। यदि आपको पीतल की गागर को कुएं से खींचना है, तो उसके लिए प्रयास में आपको रस्सी जो है वो जूट की ही चाहिए, तभी आप उसको खींच सकते हैं। यानी बराबर की हर चीज़ से हर काम को जो है अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। जो रेशम की डोर है, उससे कोई हल्की फुल्की चीज़ तो खींची जा सकती है। यदि कागज़ का की नाव बना करके उसको खींचने की कोशिश करें, कागज़ की डलिया बना करके खींचने की कोशिश करें, लकड़ी की छोटी छोटी जो आपने देखा है कि जिससे पंखे वगैरह बनाए जाते, उसे खींचने की कोशिश करें, वो तो खींच सकती है। लेकिन आप खींचना चाहते हैं पीतल की गागर, है वो भी पीतल की गागर कैसी, पानी से भरी, क्योंकि कुएं से आप बिना वजह तो कोई गागर को खींचेगा नहीं। गागर खींचने का मतलब यही है कि कुएं से पानी निकालना है आपको, और कुएं से पानी निकालने के लिए आप रस्सी क्या ले रहे हैं, रेशम की रस्सी। इसका मतलब आपका तरीका जो है वो बदलने की ज़रूरत है। आप जीवन में जिस कार्य को करना चाहते हैं, उस कार्य के लिए प्रयत्न भी आपका उसी तरीके का होना चाहिए, और उस प्रयत्न में लगने वाली चीज़ें भी वही इस्तेमाल होनी चाहिए जिनकी आवश्यकता है। आप यदि गलत चीज़ों के यूज़ से और किसी भारी चीज़ को करना चाहेंगे, यानी भारी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेंगे, तो भारी वस्तु आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। वस्तु को आकर्षित करने के लिए आपके पास वो भारी साधन होने ज़रूरी हैं। ये जिस तरीके से जूट की रस्सी होना आवश्यकता है, उसी तरीके से जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस तरह की सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। यदि नहीं है, तो फिर या तो आप उसको जुटाएँ, या फिर आप उस चीज़ को छोड़ दें। 2 ही चीज़ें, तीसरा रास्ता तो होता नहीं है। या तो आप उन साधनों को इकट्ठा कर लें, यानी आपको गागर चाहिए, पानी के में या तो आपकी प्यास इतनी ज़्यादा है कि आपको वो पानी चाहिए, तो आपको वो किसी न किसी तरीके से उतनी ही मजबूत चीज़ आपको उस कुएँ के अंदर डालनी होगी, जिस कुएँ से वो पीतल की गागर निकालनी है। तब वो आपका प्रयास सार्थक होगा, आपको पानी भी मिलेगा, और आपकी प्यास भी बुझेगी। लेकिन आपका प्रयास यदि आप प्रयास बार-बार कर रहे हैं, लेकिन आप रेशम की डोर से प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास निरर्थक चला जाएगा। इसका मतलब है या तो आपकी प्यास कम है, या फिर आपका प्रयास कम है। ऐसे में 2 ही चीज़ें हैं कि वो चीज़ या तो आपको मिलेगी नहीं, या फिर आपको खुद ही उस चीज़ के लिए प्रयत्न छोड़ना होगा। 2 ही चीज़ें सामने होती हैं। यानी इसका अर्थ एक ये भी निकल कर के आता है कि आपको जब तक आपकी प्यास गहरी ना हो, तब तक आदमी आप उतनी उतनी जो है प्रयास भी आपका उतना मजबूत नहीं होता। जब आपकी प्यास मजबूत होगी, तो चाहे कितना भी गहरा कुआं हो, चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो, आप उस समय उस साधन को जुटाने के लिए कोई ना कोई सार्थक प्रयास करेंगे। सार्थक प्रयास, सार्थक प्रयास में आपने कभी कभी देखा है कि चीज़ें नहीं होती, तो फिर दूसरे कुछ ऐसे साधन जुटाए जाते हैं जिनसे वो उन चीज़ों को प्राप्त किया जाए। अब दूसरे साधन क्या है, यदि आपके पास रस्सी नहीं है, तो रस्सी के अलावा जो चीज़ें आप उसके अंदर डाल करके उस चीज़ से आप उस चीज़ को उस गागर को निकाल सकते हैं, फिर वो प्रयास किए जाते हैं। आपने देखा ही होगा जीवन में आदमी कौन से प्रयास करता है। यदि आपको वो चीज़ चाहिए, तो फिर चाहने के लिए आपको दूसरे व्यक्तियों को ले साथ में जोड़ना होगा, दूसरी चीज़ों को जोड़ना होगा, उतने प्रयास को करना होगा। जब तक आप उतना प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपसे दूर है,
आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, और उस चीज़ के प्राप्त करने में जो साधन महत्वपूर्ण है, उन साधनों को आपको साधना ही होगा। बिना साधन को साधे आप सोचे कि कार्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। चमत्कार कभी कभी हो जाते हैं, हमेशा नहीं होते। चमत्कार किसी किसी के लिए कभी कभी संसार में हुए हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन हर समय हर व्यक्ति के लिए चमत्कार हो जाएंगे, हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध हो जाएगा, उसके लिए भगवान प्रकट होंगे और वो दे करके जाएंगे, ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। सोचना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि ना तो आप उस तरीके के हैं कि आपके लिए जो मतलब आप सोच व्यर्थ की सोच ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो चीज़ तो असंभव चीज़ है, असंभव चीज़ है। वो किसी किसी के लिए कैसे संभव होती है, इसको इस बारे में चिंतन करना व्यर्थ होता है। आप सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही चिंतन कर सकते हैं जो यथार्थ में संभव है। यथार्थ को ही हम सिर्फ कोशिश की जा सकती है। जो चीज़ें यथार्थ से बाहर है, यथार्थ से परे है, उन चीज़ों के बारे में व्यर्थ में सोचना एक तरीके से मूर्खता है, एक तरीके से मूर्खता है। यदि इस समय रात हो रही है और हम ये सोचें कि हम इस रात को जो है सूरज की रोशनी से भर देंगे, तो ये हमारी मूर्खता होगी। हम रोशनी से भर सकते हैं, रोशनी से भर सकते हैं और भर रहे हैं। यानी हमने ट्यूबलाइट जलाई है, और तरीके के प्रयास कर सकते, सारे प्रयास कर सकते, लेकिन हम पूरी धरती को सूरज की रोशनी जैसे होती है वैसे ढक नहीं सकते। कुछ जगह, कुछ सीमित स्थान को हम प्रकाश से भर सकते, लेकिन इस पूरे पृथ्वी मंडल को हम प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो सूर्य की रोशनी है। जो आपके द्वारा जो कहते हैं प्राकृत साधन से ना होकर, जो कहते हैं कि मनुष्य द्वारा बनाए गए, मशीनीकरण से बनाए गए साधनों से उपलब्ध चीज़ें, उसका प्रयास, उसकी स्थिति लिमिटेड होती है। वो अनलिमिटेड कभी नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ ईश्वर की बनाई हुई सत्ता है। उसको, वो ईश्वर की सत्ता को आप नहीं पा सकते। जब आप कहते हैं ना कृष्ण के को जो है एक सामान्य मनुष्य, लोग कहते हैं अंबेडकर को और कृष्ण को हम कृष्ण को क्यों माने, अंबेडकर ने हमें जो काम किए वो कृष्ण ने भी नहीं किए। अरे, आप जिसके लिए चैलेंज कर रहे हैं वो कुछ अलग चीज़ है। अंबेडकर कोई अलग है। अंबेडकर इंसान थे, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, और उनके कार्यों को आप जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा अंतर क्या है। अंबेडकर कभी कोई ऐसी क्या वो नाग, कालिया नाग को नाथ सकते थे? नहीं नाथ सकते थे। क्या वो पूरी सृष्टि का पालन करने में समर्थ है? नहीं कर सकते। क्या वो इंद्र जैसी शक्ति को चुनौती दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। इसका मतलब मनुष्य में और भगवान में एक अंतर होता है, लेकिन हम हर चीज़ को एक जगह, एक तरीके से तोलना शुरू कर देते हैं। पत्थर को, सोने को, लोहे को, सबको एक तराजू में तोलते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सोच सीमित है, हम अपनी सोच को गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हर चीज़ अलग अलग उपयोग के लिए, हर चीज़ के लिए अलग तरीके का प्रयास है। एक सा प्रयास हर चीज़ के लिए लागू नहीं होता। तो आज हमने जाना कि रेशम की रस्सी से पीतल की गागर नहीं खींची जाती। पीतल की गागर खींचनी है तो पीतल की गागर को खींचने वाले साधन
पहले प्राप्त करने होंगे किसी भी तरीके से, और ये तभी संभव है जब आपकी प्यास, आज से पहले कुछ समय बाद पहले चले जाइए, ऐसा बहुत जगह ऐसा होता था जबकि लोगों के पास पानी उपलब्ध नहीं होता था। एक्सक्यूज मी। और उस समय लोग किसी भी तरह से पानी प्राप्त करने के लिए कई कई मील चले जाते थे। सुनने में आता था कई कई मील चले गए, किन्हीं किन्हीं साधनों को उपलब्ध करके उन्होंने उस चीज़ को प्राप्त किया। तो जिस तरीके से पानी को पाना दुर्लभ था, उसी तरीके से जीवन की विशेष चीज़ों को पाना भी दुर्लभ है। यदि विशेष चीज़ें पाना है तो उसके लिए प्रयास भी विशेष करने होंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।